दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 38 सेक्शंस हैं, जिसमें से आज हम सेक्शन 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 11 इन 3 शादियों को मान्यता नहीं देता है, वो इन 3 शादियों को शून्य मानता है। कौन सी है वो शादियां जिन्हें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग इनवैलिड माना गया है, जिन्हें कानूनी मान्यता नहीं दी गई। पहली शादी वो जो ब्लड रिलेशनशिप में की जाती है, जैसे भाई के संग, चाचा के लड़के के साथ, ताऊ के लड़के के संग और मामा भांजी की शादी। इस तरह की शादी को जो है कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। दूसरा है एक ही पिंड में या फिर एक ही गोत्र में जो शादी की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति, 2 लोग एक ही पिंड में एक ही गोत्र में शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कानून ऐसी शादी को मान्यता नहीं देता है। इसे पूरी तरह से इलीगल माना गया है। तीसरी शादी है द्विविवाह यानी कि अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के रहते हुए दूसरी औरत से शादी करता है तो उस दूसरी औरत को अधिकार नहीं होगा, अपनी पति की संपत्ति पर अधिकार पाने का अधिकार नहीं होगा। वो कोई क्लेम नहीं कर सकती, वो कोई केस नहीं कर सकती इसके ऊपर अगर वो दूसरी बीवी है। तो हमारे देश का कानून जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग एक ही शादी को मान्यता देता है। अगर एक बीवी के होते हुए कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसको पूरी तरह से शून्य माना जाएगा और इनवैलिड माने जाएगा। इस प्रकार ये 3 शादियां जो है पूरी तरह से शून्य मानी जाती हैं और इन तीनों शादियों में पत्नी अपने पति की संपत्ति पर अधिकार पाने की अधिकारी नहीं होती है। पहली शादी होती है द्विविवाह, अगर किसी व्यक्ति का पहले से विवाह हो रखा है और वो दूसरी विवाह करता है, दूसरी बीवी लाता है, तो उस दूसरी पत्नी को उस पति की संपत्ति पे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगी। दूसरा विवाह, अगर एक ही गोत्र में विवाह किया जाएगा, अगर एक ही गोत्र में विवाह किया जाता है तो ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। इसमें पत्नी अपने पति की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती है और वह कानून से इसके लिए कोई सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि कानून की नज़र में इस तरह की शादी को पूरी तरीके से इलीगल और शून्य माना गया है। तीसरी शादी होती है एक ही गोत्र और एक ही पिंड में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग अगर एक ही गोत्र में, हिंदुओं में एक ही गोत्र में शादी की जाती है तो उस शादी को इनवैलिड माना जाता है। कानून की नज़र में उस शादी को कोई मान्यता नहीं दी जाती, उसे शून्य माना जाता है। और अगर इस तरह की शादियों में कोई पत्नी अपने पति के ऊपर केस करना चाहे, उसकी संपत्ति में अधिकार पाना चाहे तो उसे अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून की नज़र में इस तरह की शादियां जो हैं इनवैलिड होती हैं। दोस्तों, इसी तरह की और लीगल नॉलेज के लिए आप मेरे संग जुड़े रहिएगा और इस तरह की और लीगल नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।